नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360। दोस्तों, आज की इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम इंडियन एविडेंस एक्ट, जो हमारा पुराना लॉ था, उसको नए लॉ यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ कंपेयर करके समझेंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो सेक्शन 114 है, उसको हम कंपेयर करेंगे पुराने लॉ के साथ। और पुराने लॉ के साथ कौन सी सेक्शन के साथ? सेक्शन 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हम धारा 111 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो साथ ही ये भी समझेंगे क्या नया इसमें कुछ चेंज हुआ है या सेम डिट्टो है, इसको समझेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझेंगे। ये जो सेक्शन है किस बारे में बात करती है, तो मैं आपको बता दूं, एक ये ऐसी सिचुएशन की बात करती है जब कोई ट्रांजेक्शन है, मतलब ट्रांजेक्शन एक उनके बीच में कोई एक मान लो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन हो, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में और वो जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो गुड फेथ में हो रही है, ठीक है, और गुड फेथ में भी हो रही है और एक्टिव कॉन्फिडेंस के होते हुए हो रही है। तब ऐसी सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, यानी उस चीज को प्रूव करने का भार किसके ऊपर होगा, यानी उस चीज को साबित करने का भार किसके ऊपर होगा, वो समझे। जो इसमें लिखा भी है, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। यहाँ पे एक जो पार्टी है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस के रिलेशन में होनी चाहिए, यानी एक्टिव कॉन्फिडेंस के रिलेशन में अगर एक पार्टी नहीं है दोनों में से, तो 1 से 14 ऑफ बीएसए या बात करें 111 इंडियन एविडेंस एक्ट, दोनों लाई नहीं करें, ठीक है। प्रूफ ऑफ गुड फेथ लिखा है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे लेजिस्लेचर को बर्डन ऑफ प्रूफ लिखना चाहिए था, जो कि नए लॉ में भी नहीं लिखा है, जबकि इसके अंदर जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा इस सर्कमस्टांसेस में, अगर सिचुएशन इस सेक्शन के हिसाब से हो तब। तो बगैर किसी देरी के समझते हैं इसको। तो वही जो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ये सेक्शन जो आपकी पुराने लॉ में 1 से 11 होती थी, वो नए लॉ के अंदर 1 से 14। सिर्फ इतना याद रखना है, किसके बारे में बात करती है ये आपको याद रखना। प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बिल्कुल क्लियर करके एक एक चीज तोड़ के समझाऊंगा आपको। सिचुएशन पहले तो आपको ये समझना है, आप कोर्ट में खड़े होकर देखें या किसी और आर्बिट्रेटर या कहीं पे भी प्रोसीडिंग्स चल रही है जहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वहां पे आपको देखना है कि सिचुएशन 111 जो ओल्ड लॉ की थी और 1 से 14 जो बीएसए की है, क्या उसके जो सेक्शन के फैक्ट हैं, जो धारा के तथ्य हैं, क्या इनके अकॉर्डिंग सेक्शन लाइक कर रही है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे पहली जो चीज आपको देखने मिलेगी, वेयर देयर इज अ क्वेश्चन, जहां कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन हो एज टू गुड फेथ ऑफ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टीज, कोई भी जो ट्रांजेक्शन हुई है पार्टीज के बीच में वो गुड फेथ के अंदर हुई है। अब गुड फेथ क्या होता है? ड्यू केयर एंड अटेंशन, यानी सम्यक सतर्कता, सावधानी। अब लोग केयर और अटेंशन को तो समझते हैं, बट ड्यू को नहीं समझते। ड्यू का मतलब वो है स्टेब्लिश बाई लॉ, जिसे कानून ने स्टेबलाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, उसे कहेंगे हम सावधानी पूर्वक काम करें, आप अटेंशन के साथ काम करें, तब ये कहेंगे। एक तो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फिर वो केयर के साथ भी होनी चाहिए, जो आपको केयर करनी चाहिए थी वो करनी थी आपने, जो सावधानी आपने बरतनी थी, अटेंशन जो देनी थी उसको वो आपने दी है, तब कहा जाएगा कि कोई कार्य गुड फेथ में किया गया है, यानी ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ किया गया है। मैंने जब ऑलरेडी आपको गुड फेथ समझाया था तो ऑलरेडी मैंने इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक कोई व्यक्ति है और मान के चलो बिजली के खंभे पे चढ़ के उसको कोई काम करना, तो ऐसा रिपेयरिंग करने के लिए बिजली विभाग के ऐसे रूल हैं, कोई चीज खराब होती तो ये तो क्या हो गया ड्यू। केयर क्या है? उसने उस टाइम पे वहां पे जो एक बाड़ लगानी होती है, अपनी एक रेलिंग करनी होती है, क्या उसने इस तरह से चीजें की हैं क्या, और उसे जो अटेंशन देनी चाहिए थी, ग्लव्स पहनने चाहिए थी, सतर्क करने के लिए एक वार्निंग बोर्ड लगाना था वहां पे कि जैसे कि यहाँ पे ये काम चल रहा है,
तो इस तरह की कोई चीज की है और इसके बावजूद भी मान लो कोई हादसा हो जाता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा था वो गुड फेथ में कर रहा था। तो आई होप गुड फेथ आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक से हम नहीं भटकेंगे, तो फिर वही टॉपिक पे लौट के आते हैं। और वेयर देयर इज अ क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ ऑफ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज, जहां पर भी पार्टीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो और वो गुड फेथ में हो रही हो, और ऐसा क्वेश्चन हो कि ये ट्रांजैक्शन जो है पार्टीज के बीच में गुड फेथ में हुई है, तब क्या होगा, वन ऑफ whom stands to the other in a position of active confidence। तो उन दोनों पार्टीज में जहां पे ऐसी चीज चल रही है, जो एक अदर पार्टी कोई भी होगी, इनमें से कोई एक, वो क्या होनी चाहिए, एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में होनी चाहिए। अब एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन क्या होती है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक आप मालिक और नौकर ले लो, तो मालिक और नौकर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रही है, तो इसमें एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में कौन है, तो एक्टिव जो कॉन्फिडेंस की पोजीशन में कौन है, वो मालिक है। तो ये कुछ ऐसे रिलेशन से जहां पर ये सेक्शन लाई करेगी, जैसे सन और फादर के बीच हो गया, हस्बैंड और वाइफ के बीच हो गया, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में कौन होगा, हस्बैंड होगा। ऐसे ही आप फादर और सन की बात करें तो सन तुम्हारे फादर एक्टिव कॉन्फिडेंस की उसमें आ जाएगा कैटेगरी में, है ना। ऐसे ही हम एक डॉक्टर और पेशेंट की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में कौन होंगे, डॉक्टर साहब होंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैंने सर्वेंट और उसका बता ही दिया था, मालिक और नौकर का। ऐसे ही टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर ऐसा रिलेशन है कोई, तो यहाँ पे टीचर एक्टिव कॉन्फिडेंस में होगा, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन द पार्टी हु इज इन पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस चीज को प्रूव करना है, तो इस चीज को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर होगा कि ऐसा काम कोई गुड फेथ में किया गया है, तो इस चीज का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उस व्यक्ति के ऊपर होगा, उस पार्टी के ऊपर होगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में हो, जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल जैसे समझाऊं, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच एक कोई गुड फेथ में ट्रांजैक्शन हुई है। अब वो ऐसा क्वेश्चन उठाए कि जो स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन उठ के आया कि ऐसी जो ट्रांजैक्शन थी वो गुड फेथ में नहीं हुई है। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। मान लो ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने उठाया कि ये चीज गुड फेथ में नहीं करी गई, तो ऐसी सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उस टीचर के ऊपर होगा, क्योंकि वो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। मेरे दोस्तों, ये सेक्शन बहुत लोगों को समझ नहीं आती है। तो पहले तो हमने यही समझना है कि सेक्शन लाई कहां करेगी, तो ये सेक्शन लाई वहीं पे करेगी। मान लो दोनों बंदे और दोनों एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में, तो वहां पे ये लाई नहीं करेगी। समझ रहे हैं आप, एक व्यक्ति कोई जो है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में हो, जैसे कि मैंने रिलेशन बताया, फादर एंड सन हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, डॉक्टर पेशेंट हो गया, ऐसे एडवोकेट और क्लर्क हो गया, या एडवोकेट या उसका क्लाइंट हो गया। तो इस तरह के कुछ रिलेशंस हैं जो इस सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। अब मैं आपको किसी तरीके से इसको समझाता हूं। जैसे एक ये ए व्यक्ति है और एक ये हमारे बी व्यक्ति, इन दोनों के बीच कोई एक ट्रांजैक्शन हुई और ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुई, ठीक है। गुड फेथ क्या है मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, अब और समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये ए जो है ये मान के चलो सन है, और ये जो बी है ये मान के चलो फादर है। अब ए ने कोई प्रॉपर्टी मान के चलो बी के नाम करी हुई है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बी के नाम करी है, और ऐसा क्वेश्चन ही उठ के आया है कि गुड फेथ में की गई है। इस तरह का क्वेश्चन उठा है कि गुड फेथ में की गई है नहीं की गई। तो ऐसी सिचुएशन में एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में कौन है, क्योंकि फादर बी है, तो बी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, बी के ऊपर लाई करेगा। सिर्फ इतनी सी बात है सेक्शन हमसे कहना चाहिए। इसी तरह से आप एक्टिव कॉन्फिडेंस की और रिलेशन देख ले, और बता ही दिया कि जहां कहीं इस तरह का क्वेश्चन उठता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो दो पार्टियों के बीच हुई है वो गुड फेथ में हुई है, और वन ऑफ हू स्टैंड टू द अदर इन पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में होता है, तो ऐसी सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लाई करेगा। उस व्यक्ति को ही ऐसा साबित करना है जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में हो। लाइक जैसे फादर और सन की बात करें तो फादर हो गया। ऐसे ही मैं अगर बात करूं एक एडवोकेट और एक क्लर्क की बात करें तो एडवोकेट हो गया। ऐसे ही और भी रिलेशन आप देख सकते हो, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का। तो ये तो बेरक की थी। अब ये चीज जो है ये आपको समझने वाली है।
जैसे नोट में लिखा है मैंने, एनी रिलेशनशिप इन विच वन पार्टी एंजॉय द एक्टिव कॉन्फिडेंस, जहां कभी भी ऐसे किसी रिलेशन में जहां एक पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस को एंजॉय करती है ऑफ द अदर पार्टी, अदर पार्टी की अपेक्षा, इज इनफ टू अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 114, यानी 114 किसका, बीएसए का, और 111 हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये जो सेक्शन है, ये प्रोविजन जो सेक्शन के हैं वो अट्रैक्ट कर जाएंगे, इतनी सी बात है। अगर क्वेश्चन आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि कब ये सेक्शन अट्रैक्ट करती है, तो तभी करती है जब एक पार्टी कोई जो है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस अदर पार्टी की अपेक्षा इंजॉय कर रही है, तो इतना इनफ होगा इस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये समझने वाली बात थी। इलस्ट्रेशन इसका समझाते हैं, द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ क्लाइंट टू एन एडवोकेट, कोई एक गुड फेथ के अंदर एक सेल की गई है क्लाइंट ने एडवोकेट को, इज इन क्वेश्चन इज अ सूट ब्रॉट बाय द क्लाइंट, और ऐसा सूट लाया गया है इन क्वेश्चन में, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑन द एडवोकेट, तो किसके ऊपर है, एडवोकेट के ऊपर होगी। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सेल बाय अ सन जस्ट कम ऑफ एज टू अ फादर, ठीक, इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय द सन, ठीक है। तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन वाज द फादर, तो एक सन एक सेल के रिगार्डिंग एक जो फादर के अगेंस्ट वो लाता है, एक ऐसा क्वेश्चन के द्वारा एक सूट लाता है, और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो किसके ऊपर आएगा, फादर के ऊपर आएगा। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। आप इसको QR कोड को स्कैन करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।